हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लाइक्स और सब्सक्राइब माय वीडियोस, माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का नॉवल द कैंटरविले घोस्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। उस रात एक डरावना तूफान चलता रहता है, पूरी रात भयंकर डरावनी हवाएं चलती रहती हैं, बट उससे ज़्यादा ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो सुबह को पूरी फैमिली जब ब्रेकफास्ट करने नीचे उतर के आती है तो वो लोग देखते हैं कि वो ब्लड स्टेन, मतलब वो जो खून का धब्बा होता है वो वहाँ पड़ा हुआ होता है अगेन। तो उनका जो बेटा होता है मिस्टर ऑटिस का, वॉशिंगटन, वो उसे साफ करता है। और उसके बाद नॉर्मली डे गुजर जाता है और वो लोग सो जाते हैं। थर्ड डे फिर से जब वो ब्रेकफास्ट करने आते हैं, फिर देखते हैं फिर से वो खून का धब्बा पड़ा हुआ है। वॉशिंगटन उसे फिर से साफ करता है। तो मिस्टर ऑटिस सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। लाइब्रेरी मैंने खुद से लॉक की है कल, और चाबियां मैं अपने साथ लेके गया हूँ, उसके बाद भी ये खून का धब्बा बार बार बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली के मन में एक बात आती है कि हाँ, वाकई ये जो विला है इसमें घोस्ट है। तो वो लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम इस बात को अवॉइड करेंगे अपने दिमाग से, इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे अपने माइंड को कि भूत वूत कुछ होता नहीं है और यहाँ भी कोई भूत नहीं है। उस दिन पूरा दिन निकल जाता है और शाम को वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं थोड़ा हल्का फुल्का होने के लिए, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ड्राइव पे चलते हैं। तो वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बाहर खाना वाना खाते हैं, दबा के मस्ती करते हैं। उसके बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास वो लोग वापस आते हैं। आने के बाद वो लोग फिर बातें करते हैं बैठ के, अजी अलग अलग टॉपिक्स पे बातें, उनकी बातें होती हैं। न्यूयॉर्क सिटी पे वो बातें करते हैं, किस तरीके से लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं उस पर वो बातें करते हैं। और उनकी ज़्यादातर बातें होती हैं सिनेमा के बारे में, वो सिनेमा पे बातें करते हैं। और बातें करते करते तकरीबन 11 बजे तक वो सब लोग सोने चले जाते हैं। उसके बाद रात में मिस्टर ऑटिस को की आंखें हल्की सी खुलती हैं और उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मेटल कहीं लग रहा है, मेटल के किसी की चीज़ में लगने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो और वो आवाज़ धीरे 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 नज़दीक आती चली जा रही है। तो मिस्टर ऑटिस की नींद टूटती है। वो उठते हैं और वो सबसे पहले घड़ी की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि रात का ठीक 1 बजा हुआ है। तो और वो आवाज़ नज़दीक 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 और उनके बेडरूम के बाहर तक आ जाती है, बाहर गेट तक आ जाती है। तो वो उठते हैं और उठने के बाद अपनी स्लीपर्स पहन के और गेट के पास जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने घोस्ट खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी आंखें अंगारों से जलती हुई, लंबे लंबे ग्रे हेयर शोल्डर्स तक लटके हुए, यहाँ तक उसके बाल लटके हुए, पुराने एंटीक कपड़े फटे हुए, इस तरीके से उसका जो भेस है वो ऐसा। तो मिस्टर ऑटिस नॉर्मली उससे कहते हैं कि सर, मेरे हिसाब से आपकी जो चेन है, उसके हाथ में चेन लटकी हुई होती है नीचे तक, जिससे आवाज़ आ रही होती है। वो कहते हैं कि ये जो आपकी चेन है, आपको इसमें ऑयल लगाना चाहिए और जिससे आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत परेशानी होती है किसी के बेडरूम के बाहर अगर ऐसी आवाज़ आएगी तो इंसान कैसे सोएगा। रुको, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ, मेरे पास कुछ है। और वो वापस जाते हैं और एक ऑयल की एक बोतल ला के उसको दे देते हैं कि आप ये बोतल इसमें लगा लीजिए, और लगाने के बाद अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मैं आपको और ऑयल की बोतल दे दूंगा। और ये कह के वो बोतल नीचे रख देते हैं और अपना गेट उसके मुंह पे बंद कर देते हैं और आके अपने बेड पे लेट जाते हैं। जो घोस्ट होता है उसको बड़ा अजीब लगता है कि सामने वाला मुझसे डर नहीं रहा है, और उसको आज तक ऐसा किसी ने ट्रीट नहीं किया है। लोग उस घोस्ट से डरते हैं, लेकिन मिस्टर ऑटिस उससे बिल्कुल भी नहीं डरे। तो घोस्ट को थोड़ा अजीब लगता है, वो परेशान हो जाता है और इससे पहले वो कुछ सोचता कुछ करता, उनके जो बच्चे होते हैं मिस्टर ऑटिस के ट्विंस, वो एक बड़े प्लो से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। और अचानक हुआ होने वाला अटैक और मिस्टर ओटिस का बिहेव, दोनों से जो घोस्ट है वो बौखला जाता है और तुरंत वो भाग के वहाँ से और अपने चैम्बर में पहुँचता है। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत परेशान होता है कि आज तक लोगों ने कभी भी उसे इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, क्यों ये लोग उससे डर नहीं रहे। उसे लगता है कि क्या मैं भूत हूँ भी नहीं हूँ, और वो खो जाता है अपनी पुरानी यादों में कि किस तरीके से वो लोगों को डराया करता था। तो यहाँ आके चैप्टर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सी यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, कीप स्टडी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक फॉर वॉचिंग मी।